नमस्कारम प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये पित्त दोष के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो है। इसके अंदर हम समझेंगे कि पित्त दोष वालों के लिए पूरे दिन भर की अपनी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। अगर आप अपने पित्त दोष को संतुलित रखना चाहते हैं, पित्त से होने वाली समस्याओं से निकलना चाहते हैं, तो आपकी दिनचर्या को जो है वो सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। कौन से समय पे कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है, क्या क्या भोजन में आपको खाना है, किस समय भोजन करना चाहिए और इसके अतिरिक्त कौन कौन सी अतिरिक्त हम सावधानियां रख सकते हैं, उसको डिटेल से समझते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पर्व थेरेपी के ऊपर। देखिए, पित्त दोष जो है ये जल और अग्नि तत्वों के मेल से बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर हमारे जो फूड का डाइजेशन होता है, पाचन प्रणाली की जितनी भी गतिविधियां हैं वो पित्त के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ऐसे ही हमारी मेटाबॉलिक रेट हो गई, इसके साथ साथ शरीर के अंदर जो ऊर्जा का संचार है वो भी पित्त दोष के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पित्त अगर संतुलित अवस्था में रहे तो ये सारी गतिविधियां ठीक प्रकार से चलती हैं। अगर पित्त असंतुलित अवस्था में आ जाता है तो हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, जैसे खाना खाने के बाद इंडाइजेशन होना, फूड का डाइजेशन ठीक प्रकार से ना होना, इसके अलावा जलन होना, स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं होना इत्यादि समस्याएं। तो आज की वीडियो में हम लक्षणों में, कारणों में इत्यादि में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट ये समझते हैं कि पित्त दोष के लिए एक जीवनचर्या, आपकी जो एक पूरे दिन भर की गतिविधियां क्या क्या होनी चाहिए और उसके अंदर आपको क्या क्या करना है। तो इसका प्रारंभ हम करते हैं सुबह की आपकी मॉर्निंग एक्टिविटीज से। अब दिनचर्या जो है वो सुबह हमारे उठने से शुरू होती है। किस समय हमें उठना चाहिए? अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ जाना चाहिए। 5 से 6 बजे के मध्य आप उठ जाएं, क्योंकि उस समय शरीर के अंदर वात का एक सही संतुलन होता है जिससे आपका मल का निष्कासन ठीक प्रकार से हो सके। उसके बाद में आपका दूसरी जो गतिविधि होगी वो आपको मुख और जीवा का धावन करना, मतलब गुनगुने पानी से आप अच्छे प्रकार से अपने कुल्ला करें। उसके बाद जीभ को साफ करें जिससे आपका मुख जो है वो डिटॉक्सिफाई हो सके और टॉक्सिन्स मुंह से बाहर निकल जाएं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी नस्य। नस्य के अंदर आप अपने नोस्ट्रिल्स के अंदर तेल या घी की एक एक दो दो बूंद डालेंगे। गाय का शुद्ध देसी घी अगर आपके पास में उपलब्ध है तो एक एक बूंद सुबह सुबह नोस्ट्रिल में डाल लें। अगर घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मानसिक संतुलन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगी और मानसिक रूप से तनाव या सिरदर्द की समस्या होती है तो उसमें भी आराम मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ एक्टिविटी है वो है सुबह सुबह उषा पान या पानी पीना। इसमें 2 से 3 गिलास अपनी सुविधा के हिसाब से जितना आप पी सकते हैं उतना आराम से नीचे उकड़ू बैठ के पानी पिएं। अब इसमें पानी का टेम्परेचर भी मैटर करता है। बहुत अधिक गर्म पानी नहीं पीना है। अक्सर आपने सुना होगा कि गर्म पानी पीना चाहिए सुबह उठ के, लेकिन पित्त में ये नियम ऐसा नहीं है। हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं या फिर हल्का ठंडा पानी आप पी सकते हैं। बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी आपको नहीं पीना है। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में आपको योग और प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये पित्त को संतुलित करने में बहुत आपकी मदद करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं या सामान्य जो योग के आसन हैं उनका अभ्यास कर सकते हैं। कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। इसके अतिरिक्त इसमें 3 प्राणायाम मुख्य रूप से लाभ पहुंचाते हैं। शीतली, शीतकारी और चंद्रवेदी। इन तीनों प्राणायाम की एक स्पेसिफिक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख के आप सीख सकते हैं। ये तीनों प्राणायाम ही शरीर के अंदर शीतलता को लेके आते हैं और पित्त को शांत करने का काम करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास। 5 से 10 मिनट प्रतिदिन आप, अगर आपको ध्यान की विधि नहीं भी पता है तो शांत होकर बैठ जाएं और अपनी श्वासों की गति के ऊपर ध्यान को केंद्रित करें। किस प्रकार से श्वासें चल रही हैं उसको सिर्फ देखना भर है। और जब श्वासों के ऊपर आप ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आपके मानसिक रूप से और आपके जो तंत्रिका तंत्र है उसको शांत और संतुलित करने का काम करेगा। अक्सर बहुत अधिक स्ट्रेस आदि लेने से भी पित्त बिगड़ जाता है। तो मेडिटेशन और प्राणायाम के अभ्यास आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद सुबह की एक्टिविटीज में ही आप ऑयल मसाज भी कर सकते हैं वीक में 2 बार। आप इसमें सूरजमुखी का या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली आपके पैरों के ऊपर और सर के ऊपर आप ऑयल की मसाज करें और हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लें, तो ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये तो हो गई हमारी मॉर्निंग में उठने से लेकर सुबह की जो एक्टिविटीज होंगी वो। अब उससे आगे की दिन की गतिविधियों को समझते हैं। सुबह की एक्टिविटीज करने के बाद में हम करेंगे नाश्ता। नाश्ता आपका सुपाच्य होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और आपकी पित्त प्रकृति के अनुसार होने चाहिए। इसमें आप खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। और जो चीज़ें सुपाच्य हैं, जो आपको इजीली डाइजेस्ट होती हैं, उन चीज़ों को आप अपने मॉर्निंग के नाश्ते के अंदर ऐड करें। कोई भी तली भुनी हुई चीज़, बहुत तिक्त चीज़, बहुत तीखी चीज़
और मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करें, और साथ ही साथ जो चीज़ें बहुत हैवी होती हैं डाइजेशन में उनको भी हम अवॉइड करेंगे। इसके बाद समय होता है हमारे दोपहर के भोजन का। दोपहर का भोजन क्योंकि हमारा मुख्य आहार है और इस समय जठर अग्नि भी बढ़ी हुई होती है, तो ये आहार आपका बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें आप मुख्य रूप से अनाज और रोटियां, सब्जियां, ये चीज़ें खा सकते हैं। तो दोपहर में आप चावल ले सकते हैं, 1-2 चपाती ले सकते हैं, उसके साथ में मौसम के हिसाब से हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर ऐड करें। और जिन सब्जियों में पानी का तत्व ज़्यादा पाया जाता है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा पाया जाता है, उनको अवश्य ऐड करके रखेंगे। जैसे लौकी हो गई, तोरई होगी, आपकी टिंडा हो गया, इनको जरूर ऐड करेंगे। साथ ही साथ दोपहर के भोजन में आप घी को भी अपने आहार में जरूर शामिल करें, क्योंकि घी पित्त को संतुलित करने में बहुत हेल्पफुल है। 1 से 2 चम्मच आप किसी भी रूप में सब्जी में डाल के अलग से भी इसको खाया जा सकता है। साथ ही साथ दोपहर के भोजन में छाछ को भी आप ऐड करेंगे। छाछ भी शरीर में शीतलता को काम करती है और साथ ही साथ पित्त को संतुलित करती है। तो दोपहर का हमारा ये मुख्य रूप से भोजन रहेगा। दोपहर का भोजन करने के बाद में 10 से 15 मिनट विश्राम करें। तुरंत कोई भी एक्टिविटी करना स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये आपके डाइजेशन के ऊपर प्रभाव डालेगा। इसके अतिरिक्त दिन में आप धूप में ना निकलें। अगर बाहर जाते हैं तो सर को और बॉडी को कवर करके जाएं, सूती कपड़े पहने और बॉडी को हाइड्रेट रखने की आपको कोशिश करनी है। लिक्विड के रूप में पानी पीते रहें, शरबत पीते रहें। आपको बेल शरबत आप पी सकते हैं, पुदीने का पानी आप पी सकते हैं, नारियल पानी और गुलकंद का शरबत। ये शरीर के अंदर ठंडक को भी लेके आते हैं, शरीर के पित्त को भी शांत करते हैं और साथ ही साथ आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं। तो दिन में भोजन करने के 1 से 2 घंटे के बाद में आप इस प्रकार की छोटी छोटी सर्विंग्स पानी की या फिर इस प्रकार से शरबत इत्यादि की ले सकते हैं। बेल भी इसमें बहुत हेल्पफुल है। बेल भी शरीर के अंदर संतुलन को लेके आता है, पित्त को संतुलित करता है और ठंडक प्रदान करने के लिए गर्मियों में सबसे बेस्ट है। इसके अलावा दिन भर की गतिविधियां करते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको बहुत अधिक तनाव नहीं लेना है, बहुत अधिक मानसिक विचलन आप में नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपनी बॉडी को ना लेके जाएं, क्योंकि बहुत अधिक अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो ये पित्त को ट्रिगर करता है, पित्त को बढ़ा देता है। तो दिन भर अपने आप को शांत और रिलैक्स करने की कोशिश करें और काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब ये तो थी हमारी दिन की गतिविधियां। अब हम आते हैं शाम के समय और रात्रि काल में हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। तो शाम को सूर्योदय से पूर्व कुछ रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटीज करें। जैसे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, बाहर टहलने के लिए जा सकते हैं, या आपको अगर पढ़ना पसंद है तो आप पढ़ भी सकते हैं, या कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज जो आपकी बॉडी को रिलैक्स और शांत करती है। जैसे बाहर किसी के साथ में, फ्रेंड्स इत्यादि के साथ में घूमने के लिए जा सकते हैं। ये बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करने का काम करती है। उसके बाद समय होता है हमारे रात्रि के भोजन का। रात्रि का भोजन जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी करने का कोशिश करें और सोने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप ये भोजन कर लें, ताकि फूड का डाइजेशन ठीक प्रकार से हो सके। रात के समय जितना हो सकता है हल्के से हल्का खाना खाना है, क्योंकि नाइट के समय हमें उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती और फूड का डाइजेशन अगर ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो वो पित्त को बढ़ाएगा, पित्त को प्रकोपित करेगा। तो इतना ध्यान रखें। और रात्रि के भोजन के बाद 10 से 15 मिनट आप कम से कम टहलने के लिए बाहर सैर के लिए जरूर जाएं। इससे फूड डाइजेशन भी होगा और फूड का जो आगे की तरफ बढ़ने की गति है वो ठीक प्रकार से हो पाएगी। तो आपको फूड डाइजेशन अगर ठीक से होगा तो पित्त भड़केगा नहीं। कभी कभी रात को क्या होता है कि पित्त उखड़ जाता है या फिर छाती में जलन होने लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन सारी समस्याओं के पीछे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है। अब इनडाइजेशन जो है वो आपके फूड का डाइजेशन ना होने की वजह से हो रहा है। तो रात के समय हल्का खाना खाना है, समय से खाना है और खाना खाने के बाद कुछ समय आप टहलने के लिए जरूर जाएं। इसके बाद हमारा जो सोने का समय है उसको भी सुनिश्चित रखना बहुत जरूरी है। रात्रि के समय आपको 10 से 10:30 बजे तक सो जाना है, क्योंकि समय पे आप सोएंगे तो बॉडी जल्दी रिलैक्स होगी और नींद भी अच्छे से पूरी हो पाएगी। रात को सोने से पूर्व आप हल्का गुनगुना दूध 1 गिलास लें, उसमें या तो गुलकंद डाल के ले लें या फिर इसमें इलायची डाल के आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपको नींद अच्छे प्रकार से आएगी, बॉडी अच्छे से रिलैक्स रहेगी और ये पित्त को भी शांत रखने का काम करेगा। सोने से पूर्व सप्ताह में 1 से 2 बार अपने पैरों को अच्छे से गुनगुने पानी से साफ करके पहुंच के उनके ऊपर ऑयल मसाज जरूर करें। इससे बहुत ही रिलैक्सेशन भी मिलता है और ये पित्त को भी शांत करने का काम करता है। इसमें नारियल तेल या ब्राह्मी के ऑयल की आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप रिलैक्स होकर बिल्कुल सारी चिंताओं को छोड़ के समय से सो जाएं। तो ये तो आपके पूरे दिन भर की एक दिनचर्या होगी। इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त सुझाव हैं, जैसे बहुत अधिक तनाव से बचें, बहुत अधिक स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जाने से बचें। इसके अलावा जो फूड आइटम्स आपकी बॉडी को सूट नहीं करते, आपको खाते ही ट्रिगर करते हैं, उन फूड आइटम्स को अपने आहार से बाहर निकाल दें। सुपाच्य भोजन जितना हो सकता है सुपाच्य भोजन खाएं। साथ ही खट्टे पदार्थ, मिर्च मसाले वाले पदार्थ, बहुत अधिक तेलीय पदार्थ या बहुत अधिक जो गरिष्ठ भोजन होता है उसको खाने से भी आप
परहेज करें। इसके अतिरिक्त कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी हैं जो पित्त को संतुलित करने का काम करती हैं, जैसे गुलकंद मैंने आपको पहले बताया, ब्राह्मी इसमें बहुत हेल्पफुल है, आंवले का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, और इसके साथ साथ आप बेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल का शरबत मैंने पहले भी आपको बताया, ये चीज़ें पित्त को संतुलित करने का बहुत काम करती हैं। इसके अतिरिक्त हरी जो पत्तीदार सब्जियां होती हैं उनके जूसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके सूप बना के पिया जा सकता है, इनको आप यूज़ करें। इसके अतिरिक्त शराब का, अल्कोहल में किसी भी प्रकार से कंजप्शन आपको नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। ये जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया ये सामान्य कंडीशंस के लिए है। सामान्य तौर पे आपको पित्त प्रकृति की समस्याएं रहती हैं तो उनके लिए है, लेकिन अगर आपको पित्त बहुत अधिक प्रकोपित हो रखा है, शरीर में बहुत अधिक समस्या हो रही है और पित्त के साथ साथ अन्य और भी समस्याएं हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के भी अपना डाइट प्लान प्रिपेयर करवा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और जितना हो सकता है अपने आप को संतुलित रखने की कोशिश करें। आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।